एक गांजे का पेड़ उग गया था वहाँ पे, वो देख लो वहाँ पे। हाँ एक बेड, ठीक है, बेड मिलता है, गद्दा मिल जाता है। चोरी है कि नहीं, भीग के आना पड़ रहा है उधर से। ये है भाई मेस का रास्ता। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और पहली बात तो ये कि ये जो वीडियो है वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए। मतलब कि कुछ लोग हैं जो कि पूछ रहे थे कॉलेज के रिव्यू के बारे में, या फिर कॉलेज कैसा है, प्लेसमेंट कैसी है, बीटेक के लिए कैसा है, बी फार्मा के लिए कैसा है, एमटेक वगैरह होता है या नहीं होता है, मतलब ऐसे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। तो मैंने सोचा कि एक रिव्यू वीडियो बना दिया जाए। तो मतलब अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, मतलब कॉलेज आने में, मतलब ये कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन जानने में, तब तो आपके लिए वीडियो है। नहीं तो आप अपना टाइम मत वेस्ट करिए और यहाँ से जा भी सकते हैं आप। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक बार आपको रूम टूर दे दूँ, मतलब कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको कैरी करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं कैरी करनी है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। भाई साहब हद तो तब आ रही वहाँ पे एक गांजे का पेड़ उग गया था वहाँ पे, वो देख लो वहाँ पे। आज बारिश का माहौल बना हुआ है। तो शुरू करते हैं मेन गेट से। तो भाई पहली बात तो ये कि आएगा ये आपका गेट नॉर्मल, उसके बगल में होगी ये विंडो, ठीक। अब ये विंडो जो है वो थोड़े टिंटेड से ग्लास होंगे। टिंटेड मतलब ये कि एक शीट लगी होगी ताकि जो है बाहर से अपन ना देख पाएँ, मतलब थोड़ा सा स्पेस भी छोटा रहेगा। और ये आपको मतलब कोट या ऐसी चीज़ें टांगने के लिए मिलेगा, ठीक है। इस साइड में आपको थोड़ी स्लैब वगैरह मिलेंगी जिसमें कि आप अपना सामान रख सकते हो, जैसे कि वो रखा हुआ है, मतलब हैंड वॉश या मग वगैरह कुछ भी सामान है, सोप बार वगैरह, वो सब आप रख सकते हैं। अब रही बात अलमारी की, तो भाई ये एक अलमारी ये मिलती है और एक अलमारी ये मिलती है। हर एक रूम में करीबन 2 लोग रहते हैं और कई बार मतलब फर्स्ट ईयर में जो हॉस्टल होता है उसमें 3 भी रहता है। बट बेसिकली वो डिपेंड करता है कि अगर वो है ऑप्शन, मतलब बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं तभी वो चीज़ खुलती है, नहीं तो वो भी नहीं खुलती हैं। अब बात कर लेते हैं अलमारी की। तो भाई ऐसा ग्लास वगैरह आपको दिया जाएगा, मतलब ठीक ठाक है, मतलब विजिबिलिटी वगैरह सही आता है, आप अपने आप को पूरा देख सकते हो। देखो जैसे मैं आपको हूँ, मैं थोड़ा सी दूर हूँ यहाँ पे और मैं अपने आप को पूरा देख ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये आता है अंदर की बात। ये अंदर की बात है भैया। तो ये यहाँ पे आपको मिल जाता है, मतलब अंदर स्पेस रॉड मिला हुआ है ताकि आप अपने हैंगर वगैरह टांग सकें। ये भी स्पेस है, यहाँ भी एक स्पेस है जिसमें आप सामान वगैरह रख सकते हैं, जिसमें मैंने अपना नाश्ता वगैरह थोड़ा रखा हुआ है। यहाँ पे एक आपको लॉकर मिल जाता है। यहाँ पे 2 और शेल्फ हैं जिसमें कि आप अपना और बाकी सामान रख सकते हैं। और हाँ, लॉन्ड्री के लिए लॉन्ड्री बैग वगैरह दिए जाते हैं, कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड होता है पहली बार। अगर उसकी बात आप ख़राब करते हैं तो उसको आपको कुछ पेमेंट करके दोबारा से बैग लेना पड़ता है। और हर 10 दिन पे लॉन्ड्री होती है, ये भी बता दे रहा हूँ। और ऊपर जो है वो भी आपको स्टोरेज का सामान मतलब रख सकते हो आप, अगर आपको है नीड। अब एक बेड मिलेगा आपको, ठीक, और गद्दा मिलेगा। इस टाइप के कुछ गद्दे होते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और पिलो वगैरह सब आपको अपनी लेके आनी है। इस तरीके का बेड होता है जिसमें कि आप थोड़ा पीछे टेक लगा सकते हैं। अगेन ये वो बात है कि हर रूम पे या हर हॉस्टल में अलग अलग होता है। अब हर हॉस्टल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 ब्लॉक हैं, ए, बी और सी। तो अभी करेंटली बी ब्लॉक में रह रहा हूँ और जनरली जो नए बच्चे आते हैं वो ए में आते हैं, तो ये बात वो ध्यान रखें। और ये मिलती है एक आपको टेबल के नीचे ना कोई ड्रॉर है ना कुछ है। और इस चीज़ की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि ये किसी उसमें नहीं होगी, किसी मतलब है भी तो शायद वो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करती है, वो बी और वो सी वाले ब्लॉक में होगी। और इधर आपको 2 चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं, एक ये और ये। इधर आपको लैंडमैन कनेक्ट करना है, उसका सामान मिल जाता है, ये आप देख सकते हो। मतलब ठीक है, डिसेंट है सब कुछ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर आपको यहाँ पे ग्लास से आप कर रहा हूँ मैं बार, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे एक आपको फिर से स्लैब मिल जाता है, ये भी मिल जाता है और ये भी मिल जाता है। 10 में आप सामान रख सकते हैं। अगेन ये है बालकनी का डोर, ठीक है, जिसमें कि आप बाहर का एक्सेस मिलेगा। ये 2 विंडोज़ है, एक ये विंडो है और एक वो विंडो है। और इसी पैरेलली इसका जो ये डोर है और ये डोर है, ठीक है। अब ऊपर भी ग्लास स्लैब है, तो मतलब विजिबिलिटी वगैरह की ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। अगेन ये डिपेंड करता है कि कैसे कैसे आपको जगह है। फिर ये आप देख लो यहाँ पे, जैसे अभी आज बारिश हो रही है तो मैंने सारी विंडो वगैरह बंद करके शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ भी आपको डिसेंट से जगह मिल जाती है, मतलब हाँ कि आप थोड़ा बात कर लो, थोड़ा चेयर वेयर बैठ के थोड़ा आपको कुछ इन्जॉय करना है, मज़े करने कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको कपड़े वपड़े फैलाने का भी मिल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये जो है चीज़ थोड़ी वैसी है,
एक दिक्कत जो मुझे महसूस होती है अक्सर वो ये कि जो बारिश होती है तो पानी वानी थोड़ा एक तो अंदर आता है, दूसरा वो तो हर किसी के साथ होता है। और जैसे धूप होती है, सर्दियों में धूप यहाँ पे आने में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि सारी बिल्डिंग्स वगैरह बहुत पैरेलल बनी है। तो उन सब चीज़ों में क्या होता है कि जैसे आप लेट सपोज कि धूप जो है वो अभी ऊपर तक वहाँ से और यहाँ तक आनी है, मतलब बहुत कम डिस्टेंस रह जाता है और इतनी बड़ी ऊपर ये बनी हुई है। ये तो जैसे आप लोग फ्लैट्स वगैरह में रहते हो तो वो प्रॉब्लम आपको पता ही होगी। बाकी दूसरी साइड भी आपको सेम बाल्टी वगैरह ये तो जो रहते हैं उनका है, और ये अलमीरा और ये बेड और टेबल और चेयर ये चीज़ आपको मिलेंगी। स्विच वगैरह उधर भी उतने ही है जितने इस साइड है, और वो लैन का वो भी है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी कि लैन नहीं चल रहा है, ऐसा कोई इशू वगैरह होता है नहीं। तो भाई आ जाते हैं रिव्यू पे जल्दी से। तो रिव्यू में करने का मेरा मेन मोटिव ये था कि अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ कि मेरा जो रूममेट था वो चेंज हुआ, क्योंकि अब हर साल नया रूममेट आएगा और ये सेशन जो है मेरा लास्ट ईयर है। तो 2 साल पिछले मैंने रहे हैं सीनियर के साथ, तो मुझे ऐसा जूनियर सीनियर की कोई दिक्कत नहीं कि जूनियर आ गया सीनियर आ गया, ऐसा कोई नहीं था इशू। मैंने कहा जूनियर आएगा कोई नहीं, आराम से हो रहा पड़ेगा, मैं पढ़ूंगा, कोई इशू नहीं। बट हुआ ये कि भाई वो बंदा जो था वो करता था स्मोक। ठीक, अब स्मोक से क्या होता है कि देखिए पैसिव स्मोकिंग जो है ज़्यादा हार्मफुल होती है। अब पैसिव स्मोकिंग कैसे होती थी कि भाई ये जो था ये विंडो जो है वो खुली रहती है नॉर्मली, क्योंकि भाई मेरे को वेंटिलेशन वगैरह प्रॉपर चाहिए होता है, क्योंकि एयर वगैरह पास होती रहेगी तो आपका माइंड जो है प्रॉपरली काम करेगा। तो मेरे को थोड़ा इन सब चीज़ों में ज़्यादा भरोसा रखता है कि ज़्यादा हवा रहे या माइंड ज़्यादा फ्रेश रहेगा, तो मैं खिड़की खुली रखता हूँ। तो भाई अब ये वो वहाँ कोने में दूसरी साइड जाके करता था, बट स्टिल आती थी स्मेल, और मेरे को भाई रात में करता था, और हर कोई मतलब रूम पे आता रहता था कि सिगरेट दे दो, कभी माचिस दे दो, अभी कुछ लाइटर दे दो, ऐसा कोई सीन बनता रहता था। ठीक, तो अब क्या रहा कि मैं तो परेशान हो गया। तो भाई मैंने एक और अपने दोस्त से बात करी, तो उसने कहा ठीक है मैं चेंज कर लूँगा। वो मेरे जैसे ही अपना काम से काम रखना और शांति रखना रूम पे, दैट्स इट। और मेरे ख्याल से बीटेक में ऐसे ही चीज़ें जो है वो आपको भी ऑप्ट करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास खुद के पास इतना काम रहेगा कि आप उस मैनेज करने के लिए आप जब वेस्ट करना शुरू कर देंगे तो नहीं हो पाएगा। अब मैंने जब चेंज करा दिया तो भाई एक बात आप ये ध्यान रखना कि आप जब भी आओ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में यहाँ पे, तो भाई चंडेल सर एक हैं, उन्हीं से हॉस्टल लेना, क्योंकि वो भाई सबसे बेस्ट वार्डन है, मतलब अब तक के, मतलब बहुत पहले के चंडेल सर सबसे बेस्ट है। उन्होंने मेरी सिचुएशन समझी और उन्होंने ये करने के बजाय कि इसको बुलाओ ऐसा करो, तो उन्होंने चेंज कर दिया। अब रही बात रिव्यू वगैरह में, मेन चीज़ एक ये है कि अगर आप आ रहे हो यहाँ पे, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि आपको जस्ट एक नौकरी चाहिए, ठीक, मतलब मीन्स इफ़ यू वांट टू ग्रैब जस्ट 1 अपॉर्चुनिटी और 2 अपॉर्चुनिटी in between 3 to 10 lakhs, then you can opt for this। मतलब मैं लिटरली ये कहूँगा कि आपको प्लेसमेंट तो आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। मतलब किसी अगर आप नहीं ठान रखा कि बिल्कुल प्लेसमेंट चाहिए ही नहीं, तो भाई सब नहीं हो पाएगा। बट अगर आप CS से हो और कोडिंग इंथुजियास्ट हो, आपको कोडिंग बहुत अच्छी लगती है, तो भाई आपके लिए नहीं है, आप कहीं और ट्राई कर लो। क्योंकि आप देखो असल में क्या है कि अगर अच्छे प्लेसमेंट आप देखते हो यहाँ पे बोर्ड वगैरह पे जहाँ भी है, तो वो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। ऐसी कोई इशू नहीं कि आप प्लेसमेंट नहीं पा सकते हो, और अच्छे पा सकते हो, क्योंकि आप अगर खुद पढ़ोगे और खुद एक्सप्लोर करोगे, एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन आई थिंक इज़ द बेस्ट पार्ट। क्योंकि आप चीज़ों को खुद एक्सप्लोर करते हो, क्या करना है कैसे करना है आप खुद समझते हो, कोई समझाए इसके बजाय या किसी की कहीं भी बातों पे भरोसा करने के बजाय आप खुद इन सब चीज़ों को देखते हो। तो मेरे हिसाब से वो चीज़ भी है। और यहाँ भी जितने प्लेसमेंट निकले हैं वो मैक्सिमम ऐसे ही है कि जिन्होंने खुद ट्राई किया या वैसे किया, तो वही बच्चे निकलते हैं। और बाकी एवरेज जितने भी हैं वो 3 to 10 lakhs मैक्सिमम सब इतने में प्लेस्ड हैं। और एक और कॉलेज की पॉलिसी है जो कि बहुत ख़राब लगती है मुझे, स्टिल मैं फेस कर रहा हूँ, कि आप 2.5 लाख से ऊपर की कंपनी में ही बैठ सकते हैं, उससे नीचे की नहीं बैठ सकते। अब ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो जस्ट मार्जिन पे देती हैं, 1 लाख 1.5 लाख का डिफरेंस होता है, बट स्टिल आप नहीं बैठ सकते क्योंकि कंपनी बेस्ट है, वो नहीं आप कर ही नहीं सकते। तो एक ये दिक्कत है। रही बात एकेडमिक्स की, तो भाई एकेडमिक्स में बहुत ध्यान देते हैं। एकेडमिक्स में आपको कोई इशू नहीं होगा कि आप सोचो कि नहीं ऐसा नहीं है। बट यूनिवर्सिटी अगेन मैं कहूँगा कि ये यूनिवर्सिटी प्रिफरेबल नहीं है, क्योंकि नंबर आपके कहीं कुछ नहीं पता, किसी भी कहीं भी कट जाते हैं।
तो ये बात आप सोच के आना कि आप अपने ही दम पे करो और आप मतलब लिखने में इंथुजियास्ट होने चाहिए। इंथुजियास्ट मैंने ज़्यादा कह दिया, मतलब कि लिखने में आपको जो है महारत हासिल होनी चाहिए। आप 20-30 पन्ने जो हैं वो आप लिख लें, मतलब 3 घंटे में आप लिख लें 20-30 पन्ने, तो आप ऐसी जगह पे आइए, आपको फुल नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब आपके कंटेंट का मैटर नहीं होता, बट आपका जो लेंथ है वो ज़्यादा मैटर किया जाता है। तो एक ये बात भी है। फिर एक और रही बात मेस की, तो मेस के खाने की कोई इशू नहीं है, आप आराम से आइए। कोई फूड एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, Tier 3 कॉलेजेस, Tier 2, इवन Tier 2 कॉलेजेस, अब ये जो है वो काफ़ी प्रेफरेबल है। काफ़ी दाल वगैरह पानी जैसी तो नहीं रहती है, हाँ सही रहती है। और जो टीचर्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी मतलब आप चाहोगे तो उनसे ओपन भी हो सकते हो, नहीं तो अगेन वही वाली बात है कि कहीं पे टीचर्स अच्छे भी हैं, कहीं पे ख़राब भी हैं। मतलब मैं इसमें ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि कहीं मुझे टीचर्स अच्छे मिले, कहीं मेरे को बेकार मिले। फिर रही बात गर्ल्स हॉस्टल की, तो देखो भाई गर्ल्स हॉस्टल में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। मैं जल्दी बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे भी जाना है, टाइम हो रहा है, मेरा लंच का है। हाँ, लंच का टाइम यहाँ पे सिर्फ 50 मिनट का होता है, 12:35 से 1:25 तक होता है, ठीक है। अब उसके बाद आप लंच नहीं कर सकते हो। सुबह भी आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का टाइम जो है वो 8:45 तक का, उसके बाद मेस बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखना। वो तो अलग अलग जब आप आओगे तो चेंज होता रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर रही बात लॉन्ड्री, मैंने आपको बताई थी हर 10 दिन पे देनी है। गर्ल्स हॉस्टल पे थे हम, तो भाई गर्ल्स हॉस्टल में रिस्ट्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इन द सेंस कि आप कई लड़कियों को मतलब जैसे मेरी क्लास में लड़की हैं तो वो बताती है कि छोटे कपड़े नहीं पहन सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, 7 बजे के बाद बाहर निकलना अलाउड नहीं है। और अगर निकलना अलाउड भी है क्योंकि मेस जाना होता है खाने के लिए, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही सिमटा हुआ है, उसके आगे नहीं जा सकते। और देर रात में अगर आप आउटिंग, वेदर इट इज़ अ गर्ल और अ बॉय, आप लेट नाइट आते हो तो 9 बजे के बाद तो काफ़ी वियर्ड हो सकता है सिचुएशन, क्योंकि आप से क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इवन आपकी आउटिंग भी कैंसिल हो सकती है फॉर 1 वीक। और मेरे ख्याल से हर ईयर की अलग अलग आउटिंग है, पूरे हफ्ते मिलती है आउटिंग तो खैर, बट ऐसा भी होता है कि शायद 2 या 3, वो आप जब आओगे तो वो देख लिया जाएगा, वो अलग बात है। और रही बात क्या कहते हैं फ़ाइन वगैरह की, तो फ़ाइन वगैरह यहाँ बहुत भयंकर लेते हैं भाई। तुम्हारी एक छोटी सी गलती और भाई हो गया तुम्हारा काम तमाम, 80-80, 90-90 हज़ार तक फ़ाइन लेते हैं। और कईयों का तो ऑफ़र भी कैंसिल कर देते हैं अगर तुम्हारी हाँ सच में गलती है, तो इवन आपका जो कंपनी का ऑफ़र है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारी बातें जो है वो ध्यान में रख। रही एक और बात, वो रही कि बॉयज़ हॉस्टल में भी रिस्ट्रिक्शन ऐसे ही हैं, बस 9 बजे तक आप 9-10 बजे तक जो है आप घूम सकते हैं। और शॉप्स के नाम पे यहाँ पे फ़िलहाल अभी 4 हैं, मतलब एक है ब्रियो जो कि आपको देखने को मिलेगा जस्ट सामने ही, जो एडमिन है, और एक रहा आपका जो नेस्कैफ़े, और एक कैफ़े 2004, और जिसे हम दूसरी एक और कहते हैं छोटी कैंटीन। तो ये 4 जो हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। फ़ीस जो स्ट्रक्चर है वो एज़ कंपेरिजन टू अदर कॉलेजेस काफ़ी सही है, 1.5-2 लाख रुपए के अंदर आपका पूरा साल कट जाएगा। 78-90 या 1 लाख तक आपका हॉस्टल का खर्चा जाता है। और कानपुर के आउटर में ये मतलब सिचुएटेड है। और क्या कहते हैं बारिश वगैरह भी ठीक ठाक होती है, ठंड भी यहाँ पे अच्छी खासी पड़ती है कानपुर में। एक और चीज़ जो मतलब मैं कहना चाहूँगा कि फ़ाइन वगैरह पे मेरा ओपिनियन है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन से भी है या जिससे भी है, या आप भी देख लेना, क्योंकि भाई फ़ाइन यहाँ पे देखो गलती आप करते हो, कोई भी इशू है, आपने बदतमीज़ी करी या फ़ोन पकड़ा गया या कुछ भी है, क्लास में फ़ोन चला रहे थे, कुछ भी है, आपसे अच्छे खासे पैसे ले लिए जाते हैं। अब भाई देखो पैसे कमाए माँ बाप ने, तो पैसे लेना बहुत मेरे को लगता है कि चीज़ गलत है। आप एक्स्ट्रा क्लास लगा दो या एक रेमेडियल क्लास लगा दो, तो भाई उसमें ये कम से कम ये तो है कि ठीक है बच्चे ने गलती करी, बच्चा भुगत रहा है, बट अब उसकी गलती माँ बाप भी भुगतते हैं कि गलती इसने करी है और पेमेंट हमें करना पड़ रहा है। यार माँ बाप तो वैसे ही दे रहा है यार। अब बताओ फ़ाइन वाइन लगता है 80-80 हज़ार रुपये, यार अभी पेरेंट ने 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये फीस दिया, अब 80 हज़ार रुपये फिर एक छोटी सी गलती है, कोई भी गलती है XYZ उस पर देने पड़ते हैं। अब बताओ कितना मुश्किल होता है। वैसे ही एजुकेशन लोन और इन सब पे आप मैंने पढ़ना होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती, बट उन्हें पढ़ना ही उस पर, अब फ़ाइन भी देना है तो क्या करे यार आदमी, यही हो जाते हैं। और हाँ एक और बात भाई, इंटरनल बैग यहाँ लग जाएगी तुम्हारी और तुम्हारा करियर जो है ख़त्म हो जाएगा। जैसे हमारे साथ हुआ है, कई बच्चों के साथ, मेरे साथ नहीं और कई बच्चों के साथ हुआ है कि 6ठे सेमेस्टर में लगा दी बैग। अब बैग लगा दी है तो अब प्लेसमेंट वगैरह में एक्टिविटीज़ में नहीं बैठ सकते, क्योंकि कंपनी से क्राइटेरिया होता है कि नहीं बैठ सकते, तो उनका करियर जो है थोड़ा बहुत जो है फिलहाल अभी ठंडा सा पड़ गया है।
और रही बात एक और की कि मेरे ख्याल से कि अब जो कॉलेजेस हैं, मतलब जितने भी जो इस फीचर से नहीं है, मतलब मैं फीचर जो बता रहा हूँ भी बताऊँगा भी, तो उसमें अगर नहीं है तो कम से कम उन्हें इंक्लूड कर लेना चाहिए। वो है स्मोकिंग जोन। भाई स्मोकिंग जोन बना दो। देखो यार, ये कॉलेज का जो गार्ड है, जो मेन एंट्री पे बैठता है, उसे ही पता है बच्चा पीता है, ठीक। अब तुम्हारे जहाँ वार्डन है उसे ही पता है बच्चे पी रहे हैं, ठीक है। और जो साफ़ सफाई करने वाले उन्हें ही पता है कि भाई माचिस हर रोज़ बटोरते हैं, वो सिगरेट के डब्बे हर रोज़ बटोरते हैं। तो भाई जब तुम्हें पता ही है कि भाई सब सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो भाई एक स्मोकिंग जोन बना दो। तो भाई जो नहीं कर रहे हैं बाकी बच्चे, उनके लिए तो कम से कम ठीक हो जाएगा कि उन्हें पैसिव स्मोकिंग और इन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ एक जगह बना दो कि हाँ आप सिगरेट पी सकते हैं, स्मोकिंग जोन है, आप करिए जो करना है। बट एक पूरे में खुले में आप पूरे रात में माहौल बन जाता है, मतलब पूरा धुआं रहता है। तो ये एक चीज़ थी जो मेरे को आपको बताई थी। तो ये मेरे एक पर्सनल ओपिनियन थे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, और उम्मीद है पसंद आया होगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं और फिर बात करते हैं कि क्या करना है आगे। आप कमेंट करिएगा कि आपने क्या डिसाइड किया है कि कॉलेज में एडमिशन लेंगे या नहीं लेंगे। पर वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।